गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। बोले राघवन सरकार की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रभु ने संसार में दो प्रकार की सृष्टि बनाई है, एक जीव एक वनस्पति। इनमें दोनों में जीव माना जाता है क्योंकि इनमें वृद्धि होती है, समय समय पर इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस सृष्टि के अंतर्गत जो जीव है, जीवात्मा जो है, जो मनुष्य रूप में आई है, मानव रूप में या चैतन्य रूप में कहिए, तो चैतन्य रूप चाहे हो और चाहे वनस्पति रूप हो, जड़ हो, सबका मूल स्थान कहाँ है? सबका मूल स्थान कहाँ है? सबका मूल स्थान है ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर का ही अंश सभी आत्माएं, सभी सृष्टि, सब ईश्वर का अंश ही है। इस पृथ्वी पर आकर के जीव आता है तो ऊपर से तो बिल्कुल निर्विकार आता है, लेकिन जितनी गंदगी यहाँ आकर के जितनी गंदगी मिलती है वो सब यही मिलती है। ये गंदगी काहे की है? गंदगी माया की है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव है माया लिपटानी। ऊपर से स्वच्छ आता है जल, बूंद गिरती है, जब आकाश से वर्षा की जब बूंद गिरती है तो स्वच्छ जल आता है, लेकिन जब जमीन पर गिरता है तो गंदा हो जाता है। ये गंदगी क्या है? ये जो माया है, इसके बंधन में पड़ करके दुनिया के ऊहापोह में मैं तय, मोर तोर तय, हमारा क्या है, तुम्हारा क्या है, मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, इसी में फंसा रहता है। वैसे तो भगवान कहते हैं हमें सब प्रिय है, सृष्टि में जितनी चीज़ें हमने बनाई हमको सभी प्रिय हैं,
लेकिन कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मुहि भाए। सब हमारे प्रिय हैं, हमारे उत्पत्ति की हमारे द्वारा सब उत्पत्ति की हुई है, लेकिन सबसे अधिक हमको जो मनुष्य है, मनुज मानव जो स्वरूप है, ये हमको सबसे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा हमारी पूजन अर्चना भजन कीर्तन गुणानुवाद प्रचार प्रसार सब इन्हीं के द्वारा होता है। अच्छा तो वही लगेगा जो किसी को पाकर के किसी के बारे में कुछ करे, कि अपने पेट भरने के अलावा कुछ उसको मालूम हो तो किसका भला होगा वो। यह मानव शरीर एक ऐसा है जो अपना भी काम करता है, दूसरों का हित भी करना जानता है। इसलिए सबसे अधिक प्रिय मनुष्य कहे गए। लेकिन जब बताओ प्रिय कितने हैं? कभी सोचा प्रिय कितने प्रकार से हैं? प्रिय होते हैं कई प्रकार के। एक होता है प्रिय, प्रिय तो सब है, प्रिय सब है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मुहि भाए। मनुष्यों में भी कौन है? तिलमा द्विज, मनुष्यों में ब्राह्मण अत्यंत प्रिय है। फिर दुर्मा श्रुतिधारी, और ब्राह्मणों में वो ब्राह्मण जो वेद पुराणों के बारे में जानते हैं, अपने वेद पुराण के नियमों को जान करके उनके हिसाब से चलते हैं। लेकिन उसके बाद में आता अति प्रिय। कौन है? अति प्रिय होता है वो जो भगवान के साथ रह करके हमेशा उनके कंधे में कंधा मिला करके रहा हो, चलता है। भगवान राम ने कहा है, अयोध्या वासियों का वर्णन किया है कि अति प्रिय मोह यहाँ कै बासी। और अयोध्या कैसी है? मम धाम दा पुरी सुख राशि। अयोध्या जो है ये हमारी सुख, जो हमारी जो पुरी जो है अयोध्यापुरी, ये सुख की राशि है। यहाँ दुख का नाम निशान है ही नहीं, यहाँ तो सुख ही है। सुख क्यों है? यहाँ सुख सागर, भगवान का रूप कैसा? सुख सागर, आनंद स्वरूप है वो। जो आनंद सिंधु है तो वहाँ दुख की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए अयोध्या कैसी है? सुख राशि है। तो जो साथ में रहते हैं, भगवान कहते हो मुझे अति प्रिय है। लेकिन इनसे बढ़कर भी और होते हैं। अतिशय प्रिय कौन होता है? अतिशय प्रिय जो बिल्कुल एकदम भगवान का बिल्कुल समझ लीजिए एक अंग ही हो, अर्थात माँ जानकी। कहा है जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। फिर अब उसके बाद में आता है प्राण प्रिय। प्राण प्रिय होते हैं। फिर होते हैं परम प्रिय। तो प्राण प्रिय कौन है? अतिशय प्रिय कौन है? अतिशय प्रिय होता पहले जिसके अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो गई, भगवान को अतिशय प्रिय है। माँ सबरी से बताया है कि जो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, कैसा भी हो, दीन हो हीन हो, किसी भी योनि का हो, लेकिन जो मेरा भक्त होता है वो मुझे अतिशय प्रिय होता है। सोई अतिशय
प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। और परम प्रिय कौन है? परम प्रिय होता वो जो निश्चल भाव से भगवान को भजन करता है, उनको याद करता है, उनके गुणों का गान करता है, सत्संग करता है, हर प्रकार से सेवा करता है, चाहे वो कोई हो, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोय। चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे जीव में चर अचर कोई भी हो, अगर वो मुझे सब प्रकार से छल छोड़ करके मेरा भजन करता है, मेरी याद करता है, हमारे चरणों में अनुराग रखता है, हमारी शरणागत रहता है, तो मुझे परम प्रिय है। वैसे प्रिय तो सब हैं, इतने प्रिय होते भी जीव जो है दुखी रहता है। ये क्यों, ऐसा क्यों है? भगवान के को पाने के लिए दो रास्ते हैं। जब तक जीव अपने उद्गम स्थल को नहीं पाता है, यानी जहाँ से जीव की उत्पत्ति है उसको जीव नहीं पाता, जीव हो कोई, यदि आप ही हैं, आप जिस घर में रहते हैं, आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपको शांति तभी मिलती है जब शाम को आप अपने घर पे जाते हैं। शांति मिलती तभी है जब अपने स्थान को पहुंचते हैं। वैसे अशांत रहता है, दिन भर घूमो, बाहर घूमो, इधर उधर देखो, लेकिन अंत में मन वही लगता है कि हमें शांति मिलनी चाहिए, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी? तो जीव को शांति कहाँ मिलती है? जीव को शांति भगवान के चरणों में मिलती है। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए रास्ता कौन है? रास्ते सिर्फ दो हैं, एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग है तो श्रेष्ठ, लेकिन ज्ञान मार्ग पर चलने पर आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अनेक विघ्न आते हैं। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, और परत खगेश हो नहीं बारा। ज्ञान का पंथ तलवार की धार पर चलना है, जरा भी अगर चूक गए तो कट जाओगे। ज्ञान कब होता है? इसके लिए बहुत बड़ी क्रिया करनी पड़ती है। कहा गया है ज्ञान कब मिलता है? जब आपके अंदर सात्विक श्रद्धा हो, सात्विक श्रद्धा रूपी गऊ हो, और उसको दुहा जाए, दुह करके उसको पकाया जाए, पका करके वो मथा जाए, मथ कर जब मक्खन निकाला जाए, और मक्खन निकाल कर जब उसका घी बनाया जाए, और घी से जब उसका दीपक जलाया जाए, तो वो ज्ञान का प्रकाश निकलता है। लेकिन इंद्रियों को, देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो हमेशा भोगों पर प्रेम रखते हैं। इंद्रियों के द्वार पर हर देवता अन्य स्थान पर बैठे हैं। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, और विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियों को और देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तो विषयों में प्रेम करते हैं। हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें अच्छा कपड़ा चाहिए, हमें अच्छी रहन सहन की जगह चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए। विषय भी, ये विषय के भोग है। लेकिन इनको पाने में यहीं पर जीव फेल हो जाता है, यहीं पर उसकी परीक्षा जो है असफल हो जाती है। क्योंकि इंद्रिय द्वार झरोखा लाला, और तहाँ तहाँ सुर बैठे करिठाना।
इंद्रियों के द्वार पर, ये द्वार कैसे हैं? जैसे मकान में झरोखे होते हैं, जिनको कहते हैं रोशनदान, जिनसे प्रकाश आता है, उन पर एक देवता बैठे हैं। तो बाहर है क्या? बाहर विषय है, विषय रूपी वायु चल रही है। विषय रूपी वायु जब चलती है तो आवत देख विषय बयारी, और ते हठ दे कपाट उघारी। तो हट करके उन दरवाजों को खोल देते हैं, जिससे विषय रूपी हवा आती है और हमारे ज्ञान रूप दीपक को बुझा देती है। इसलिए बड़ी मुसीबत से ज्ञान अर्जित किया गया, लेकिन उसमें भी बाधाएं पड़ती हैं। उसको बुझाने के लिए हमारे देवता और इंद्रियां ये प्रतिकूल रहते हैं, हमेशा जीव के अनुकूल नहीं रहते हैं। ये हमेशा विषयों पर प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन एक भक्ति एक ऐसी है जिसमें विषयों की कोई गुंजाइश नहीं है। भक्ति तो समर्पण भाव है। समर्पण भाव में चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, प्रभु हम आपके हैं, अपनाओ या ना अपनाओ ये तो आपकी मर्जी के ऊपर है। मैं आपके शरण में आया हूँ। तो इस प्रकार से कोई जाता है तो भगवान से अपनाते हैं, परंतु ज्ञान जिसके पास आ जाता है उसको सबसे पहला काम है, उसके पास अहंकार बढ़ता है कि मैं कुछ हो गया हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विवेकी हूँ। हम जो कहते हैं वो सही है, दूसरा कहता है वो गलत कहता है। इस अहंकार में जो फंसता है तो यही विषय है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 खट विकार जो है, यही मनुष्य को नीचे पहुंचाते हैं, अधोगति में पहुंचाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह विचार पंडित मोहि भजही, अपाए ज्ञान भगति नहीं तजही। क्यों? भक्ति जो है स्वतंत्र है, इसमें किसी का दबाव नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावह प्राणी। सत्संग के द्वारा भक्ति मिलती है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की माता है। ये बताओ, क्या श्रेष्ठ लड़का कभी माता से श्रेष्ठ हो सकता है? कभी नहीं होता है। वो बलगला जाता है, उसके अंदर अहंकार बन जाता है। माँ उसको समझाती है, बेटा ऐसा नहीं, तुम जैसे हो ये तुम्हारी रास्ता ठीक नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार बस। यही कारण है आजकल ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि भक्ति तरुण है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। तो भक्ति जो है ये उसकी जननी है और भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञान का दीपक जलता है तब प्रकाश होता है, लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति है मणि, चिंतामणि है। इसमें चाहे आंधी आवे, चाहे तूफान आवे, कितने प्रकार की हवाएं आए, लेकिन मणि के प्रकाश को कम नहीं कर सकती। भक्ति कैसी है कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, और बसई गरुण जाके उर अंतर। राम की भक्ति कैसी है? सुंदर, चिंतामणि के समान है। ये भक्ति जिसके अंदर बच गई तो उसका जीवन धन्य हो गया। उसको फिर किसी की जरूरत नहीं है, ज्ञान के चिराग जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रकाशित है। वो कैसी है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती। भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी गई है? भक्ति में कुछ खर्चा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं आता। आप जैसे बैठे हैं,
किसी भी हालत में हैं, आपको भक्ति में कोई रोक नहीं है। चाहे आप स्नान किए हों अथवा न किए हों, आप सोते हैं जग गए, भगवान का नाम लीजिए। आप कैसे भी हैं, सत्संग में बैठे हैं, कोई रोक नहीं, सुनिए, श्रवण करिए। भक्ति क्या है? भक्ति यही है कि श्रवण करना